ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन द्वारा की गई बैठक। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने आज लखनऊ के की उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं का खाद्यान्न एवं चीनी का लाभांश बढ़ाने व मानदेय बढ़ाने को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कोटेदार शासन के मंशानुसार राशन वितरण करते हुए साथ ही कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के कोटेदार प्रधानमंत्री अन्य योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क वितरण किया गया। कोटेदार अपने परिवार के साथ जीवन की परवाह न करते हुए सरकार के दिशा निर्देश में ई पास मशीन से ईमानदारी के साथ वितरण किया, जिसकी सराहना पूरे भारत में की गई और उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने प्रशस्ति पत्र दिया और उत्तर प्रदेश के कोटेदार परंतु कोटेदारों को लाभांश 90 रुपये कुंतल ही मिलता है, जबकि अन्य प्रदेशों पर 200 रुपये प्रति कुंटल मिलता है। गोवा में 200 रुपये, हरियाणा में 200 रुपये, केरल में 200 रुपये, महाराष्ट्र में 150 रुपये, राजस्थान में 125 रुपये, गुजरात पर 20,000 मानदेय दिया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश कोटेदारों को भी अन्य प्रदेशों की भांति लाभांश व मानदेय देने की बात कर रहे हैं, जिससे महंगाई को देखते हुए कोटेदारों का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। इस पर उपस्थित अशोक सिंह, गिरीश तिवारी, मुन्नीलाल गुप्ता, राजेश तिवारी, विनोद पांडे, चंद्रशेखर सहित आदि लोग। बैठक बुलाई गई है ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन। क्या उत्तर प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, रणनीतिक बैठक बुलाई गई है। सरकार से आगे अपनी मांग मनवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे वितरण करता है ई पास मशीन से। उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र मिला, लेकिन कमीशन के मामले में अन्य प्रदेशों से हम लोग काफ़ी कम हैं। अन्य प्रदेशों में 200 रुपया कुंटल कमीशन है, 20,000 का गुजरात में मानदेय है। जहाँ भी डीजल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में कमीशन सबसे कम है। कोरोना काल में जब एक व्यक्ति को छू नहीं रहा था, हमारे उत्तर प्रदेश का 80,000 राशन विक्रेता एक आदमी का अंगूठा पकड़ के राशन देने का काम किए हैं ई पास मशीन से लगा के। कोई विदेश से आया हो, चाहे बाहर से आया हो, चाहे बॉम्बे कलकत्ता से आया हो, लेकिन हम लोगों ने परहेज नहीं किया। अपने परिवार को न देखते हुए हमने उनके पेट को भरने का काम किया, लेकिन कमीशन हमारा बहुत कम है, हमारा भी पेट नहीं भर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि अन्य प्रदेशों के बाद हमारा भी कमीशन 200 रुपया कुंटल या 20,000 मानदेय हो। अभी कितना कमीशन उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को मिल रहा है? अन्य प्रदेशों में क्या है? अभी उत्तर प्रदेश में मात्र 90 रुपया कुंटल कमीशन मिल रहा है, जबकि यहीं गोवा में 200 रुपया कुंटल कमीशन मिल रहा है, दिल्ली में 200 रुपया कुंटल कमीशन मिल रहा है, हरियाणा में 200 मिल रहा है, महाराष्ट्र में 150 मिल रहा है, गुजरात में 20,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, जब उत्तर प्रदेश में 90 रुपया है। केरल में तो और मिलता है, 220-30 मिलता है, लेकिन हमारा 90 रुपया। तो हम लोग प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, अन्य प्रदेशों से हम अगर बढ़िया वितरण कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट क्लास नंबर लिख रहे हैं, तो हमको फर्स्ट क्लास का नंबर मिलना चाहिए, हमको भी कमीशन नंबर 1 पे मिलना चाहिए। ऑल इंडिया में सबसे बढ़िया वितरण करते हैं, तो सबसे बढ़िया कमीशन हमारा होना चाहिए। इन्हीं मांगों के लिए हम लोग रणनीतिक रूप से बैठे हैं। अगला आंदोलन हमारा आर पार का होगा, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ होगा या पक्ष में होगा, हमारा कर देंगे तो हम लोग इनका समर्थन सहयोग करते रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आने वाला जो भी समय होगा, जहाँ भी विरोध का मौका मिलेगा, हम करने का काम करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में मात्र 90 रुपया कुंटल कमीशन मिल रहा है, जबकि यहीं गोवा में 200 रुपया कुंटल कमीशन मिल रहा है, दिल्ली में 200 रुपया कुंटल कमीशन मिल रहा है, हरियाणा में 200 मिल रहा है, महाराष्ट्र में 150 मिल रहा है, गुजरात में 20,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, जब उत्तर प्रदेश में 90 रुपया है। केरल में तो और मिलता है, 220-30 मिलता है, लेकिन हमारा 90 रुपया। तो हम लोग प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, अन्य प्रदेशों से हम अगर बढ़िया वितरण कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट क्लास नंबर लिख रहे हैं, तो हमको फर्स्ट क्लास का नंबर मिलना चाहिए, हमको भी कमीशन नंबर 1 पे मिलना चाहिए। ऑल इंडिया में सबसे बढ़िया वितरण करते हैं, तो सबसे बढ़िया कमीशन हमारा होना चाहिए। इन्हीं मांगों के लिए हम लोग रणनीतिक रूप से बैठे हैं। अगला आंदोलन हमारा आर पार का होगा, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ होगा या पक्ष में होगा, हमारा कर देंगे तो हम लोग इनका समर्थन सहयोग करते रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आने वाला जो भी समय होगा, जहाँ भी विरोध का मौका मिलेगा, हम करने का काम करेंगे। लगभग कोटेदार है जिनकी संख्या हम आपसे जानना चाहते हैं, उसके साथ साथ क्या कुछ करेंगे आज की रणनीति के बाद, क्या कदम होगा? उत्तर प्रदेश में 80,000 राशन डीलर हैं इस समय, और वर्तमान परिस्थिति में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का कमीशन सबसे कम। और आज जो बैठक लखनऊ में जवाहरलाल युवा केंद्र में बुलाई गई है, उसका यही परिप्रेक्ष्य है कि आगे की रणनीति बना के हम लोग जो है, अगर सरकार हम लोग की बातों को नहीं सुनती है, तो हम लोग लखनऊ विधानसभा का उनका घेराव करेंगे तथा आने वाले दिनों में एक अच्छी रणनीति बनाकर पूरे प्रदेश का जो उठान और वितरण बंद करेंगे। क्योंकि हम लोग
काम कर रहे हैं, जिसका हम लोग को जो है मेहनताना जो है प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। अन्य प्रदेशों में से नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश का जो है काम है, लेकिन अन्य प्रदेशों में कमीशन अधिक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 90 पैसे। उठान में भी तमाम कमीशन आप लोगों को भी देनी पड़ती है जो लाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, वो कमीशन हम लोग को नहीं देना पड़ता है, लेकिन तो उठान में जो ये सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी लागू है, उसमें कुछ जगहों पर ठेकेदारों की बड़ी मनमानी है। वो न बोरे का वजन देते हैं, न सही खाद्यान्न देते हैं। अगर आप सही खाद्यान्न नहीं देंगे, बोरे का वजन नहीं देंगे, तो हम वितरण कैसे करेंगे? ये तमाम जिलों की शिकायतें हैं। इसके लिए प्रमुख सचिव या कमिश्नर से हम लोग लिखित में शिकायत किए हैं, लेकिन इस पे जो है कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जब वितरण होती है, सर्वर का परेशानी है। आज के बाद अगली जो रणनीति होगी उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा और जवाहर भवन घेराव की होगी। सरकार का पक्ष हम लोगों के पक्ष में अभी तक नहीं हुआ, जबकि उसके सापेक्ष में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को गद्दी पर बैठाने का काम हमारे राशन डीलरों 80,000 राशन डीलरों ने किया। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा एक ही निवेदन है, आखिर मेरे अंदर अभी क्या कमी रह गई है? जब ई पास मशीन भी दे दी है, काटा मशीन से लिंक भी कर दिया है, और उसके उपरांत हमारी ईमानदारी का सबूत ई पास मशीन के मौजूद है। उनको चाहिए कि हम लोगों का खाद्यान्न का कमीशन जो है बढ़ा दिया जाए अन्य राज्यों की तर्ज पे। और कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा भी बनाया गया था मुफ्त राशन। जी, चुनावी मुद्दा भी बनाया गया, हम लोगों ने सहयोग भी किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक हमारे लोगों का कमीशन नहीं बढ़ाया है। 90 रुपये कमीशन में हम लोगों का परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अन्य राज्यों में जैसे हरियाणा है, गुजरात है, दिल्ली है, आंध्र प्रदेश है, जो कमीशन चल रहा है उस पर राज्य सरकार को भी अपना हिस्सा लगा करके हम लोगों को कमीशन में बढ़ोतरी का काम करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा का चुनाव आगे है, हम लोग उसमें भी सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन निवेदन ये करना चाहते हैं कि हमारा कमीशन बढ़ा दिया जाए। अगर मेरा कमीशन चुनाव के पहले नहीं बढ़ा, हम लोग एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, जो सिंगल स्टेट डिलीवरी लागू की गई है वो पूर्णतः अभी फेल है। ठेकेदारों की मनमानी चल रही है, इन ठेकेदारों पर अंकुश लगाया जाए। अगर अंकुश नहीं गया तो हम लोग ई पास मशीन का संचालन बंद कर देंगे, और मैं जवाहर भवन का घेराव करने की रणनीति तैयार की जा रही है। जवाहर भवन घेरेंगे और अपना ज्ञापन के माध्यम से उनको बताएंगे। ठीक से बहुत धन्यवाद।